नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट बात। बिहार के उन तमाम शिक्षकों और हेड मास्टर और हेड टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो खासकर उन आपको नवनियुक्त शिक्षकों के लिए है, नवनियुक्त हेड टीचर्स के लिए है और हेड मास्टर्स के लिए। जी हाँ, जो अभी हाल ही में विद्यालय में आपको योगदान उन्होंने दिया है और कुछ नए शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से आपको बहाल होके पिछले 1 साल से विद्यालय में योगदान देते आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष कर तो वीडियो है ही, सभी शिक्षकों के लिए भी विशेषकर वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लेके आने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन, वो पंजी जिसे विद्यालय में संधारित की जाती है। हम इससे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी पंजी है जिसे प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये जो मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं और ये जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं, ये एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और एक विभागीय स्तर से जारी की गई इंफॉर्मेशन है। चलिए बात करते हैं उन सारे अभिलेखों का। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो अंत में कमेंट भी जरूर करेंगे और आपको क्या इसमें एड ऑन करना है, किस चीज को और एलोबरेट करना है, क्योंकि मैं उनकी सूची बताऊंगा। अगर चाहते हैं कि उस पंजी को कैसे संधारित की जाए, उस पे मैं अलग से विस्तार से वीडियो बना दूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक दोनों विद्यालय के ये जो पंजी अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों विद्यालयों में आपको किए जाते हैं। पहले ये जानना जरूरी है, एक होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में विद्यालयों की बात कर रहा हूं, एक होता है आपको प्रारंभिक। इन दोनों में अंतर है। प्राथमिक विद्यालय कहे जाते हैं 1 से 5 के और प्रारंभिक विद्यालय कहे जाते हैं 1 से 8 तक। जी, अगर इस प्राथमिक में उच्च लग जाता है तो यह कहलाता है आपको 6 to 8। लेकिन अगर कहीं प्राथमिक न होकर केवल आपको प्रारंभिक है तो वह 1 से 8 कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या पंजी आपको संधारित करने हैं। पहला, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थिति पंजी। शिक्षकेतर यानी जो शिक्षक या जो इनका काम विद्यालय में पढ़ाने के अलावा और काम है, उनके भी ध्यान रखना है जरूर इसमें। अगर आप प्रारंभिक में है, रसोईया है, सफाई कर्मी है, माध्यमिक विद्यालय में है, किरानी है, और भी जो भी काम ऐसे हैं जो शिक्षक से अलग, यानी शिक्षा देने से, पढ़ाने से अलग जो काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय है उनके। उसके बाद है आपको छात्र उपस्थिति पंजी, नामांकन पंजी, आदेश पंजी, सूचना पंजी, आगत पंजी, निर्गत पंजी। जो चिट्ठियां आती हैं उसकी एंट्री, जो चिट्ठियां भेजी जाती हैं उसकी एंट्री। आगंतुक पंजी, जो आपके पास कोई व्यक्ति आता है उसकी एक पंजी बनाई जाती है। निरीक्षण पंजी, प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक पंजी। उसके बाद है शिक्षक अभिभावक बैठक पंजी। दोनों में अंतर है। ये प्रधानाध्यापक इंटरनल बैठक है, हेडमास्टर और शिक्षकों के बीच अगर कोई बैठक होती है उसके लिए पंजी बनाई जाती है। लोग करते बैठक नहीं है, लेकिन इसे बनाया जाना है। शिक्षक अभिभावक आपको पंजी। इको क्लब गठन बैठक पंजी, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं अभी पंजी आप तक पहुंचा रहा हूं, ये वो सारे पंजी हैं जो आपको सभी विद्यालय में बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। आपको इको क्लब गठन पंजी है, ये आपको बनता है। यूथ क्लब गठन पंजी और इसकी बैठक पंजी। जैसे इको क्लब में गठन की पंजी और बैठक पंजी बनती है, उसी तरह आपको यूथ का गठन का और बैठक की पंजी बनती है। 14, मीना मंच किशोरी मंच गठन। ध्यान रखिएगा यहाँ ऑब्लिक लगाया हुआ है, और इनकी बैठक पंजी। अब देखिए मीना मंच आपको पता है, जैसे इसमें बताया गया, चूंकि प्रारंभिक विद्यालयों की बात हो रही है तो मीना मंच बनता है 6 से 8 में, और किशोरी मंच बनता है यानी 9th प्लस के विद्यालयों में। ये ध्यान रखने की आपको जरूरत है। और मीना में मीना मंत्री वही बनती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो बाल संसद की शिक्षा उपमंत्री होती है, उसे बनाया। आप शिक्षा मंत्री को भी बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि शिक्षा उपमंत्री को बनाया जाता है। चलिए 15वां, आपदा प्रबंधन समिति गठन एवं बैठक पंजी। इसके बारे में मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ये जो भी ये कुछ चीज जहां गठन की बात आ रही है, जैसे इको क्लब की गठन की बात है, यूथ क्लब के गठन की बात है, मीना मंच किशोरी गठन की बात है, आपदा प्रबंधन की गठन की बात है, इसको कैसे गठन किया जाता है, ये समिति बनती कैसे है, पिछले वीडियो मैंने विस्तार से बताया, आप जाके उसको देख ले। इसमें बस पंजी की बात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन समिति गठन और बैठक पंजी। डीबीटी पंजी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो पैसा जाता है किसको किसको जाना है, जिसको हम लोग 75% वाले
हिसाब से समझते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 75% उपस्थिति में बहुत सारे अलग अलग मद हैं जिससे पैसे जाते हैं। आपको पहले पुस्तकों का जाता था, अब नहीं जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट विद्यालय में मिलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय में। और आपको इसमें पोशाक के पैसे जाते हैं, साइकिल इत्यादि के पैसे जाते हैं, और भी जो भी पैसे आपको जाते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटी से पहुंचते हैं, उसकी पंजी बनाई जाती है कि किसको किसको भेजा गया। पुस्तकालय हेतु पंजी, विद्यालय में पुस्तकालय है तो उसके लिए पंजी, आपको निर्गत पंजी उसमें बनेगी। कौन कौन से उसमें पूरे पुस्तक हैं उस सब की पंजी बनेगी, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। मूल्यांकन पंजी, विज्ञान एवं गणित की किट की पंजी। 20 लैब विज्ञान और आईसीटी की पंजी। 21 खेल सामग्री पंजी। उसके बाद 22 है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पंजी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र गार्ड फाइल, ध्यान देखिएगा किसी का स्थानांतरण हुआ है, और ध्यान रखिएगा ट्रांसफर पंजी अलग होता है और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र अलग होता है। ये दोनों की चीज अलग होती है, इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। गार्ड फाइल ये है, वो हो गया आपको वितरण पंजी है और इसकी गार्ड फाइल है, ठीक है। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्लियर है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसकी गार्ड फाइल बनेगी, उसकी वितरण पंजी बनेगी, किसको किसको देना है। चाइल्ड ट्रैकिंग रजिस्टर, ये भी ध्यान रखना है कि ये लोग नहीं बना पाते हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग रजिस्टर आपको नहीं बता पाते हैं कि बच्चे आखिर हैं कहाँ। इसको 2-3 तरीके से समझने की जरूरत है। उसको ट्रैक करने के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय में आया और एक वैसे नहीं है, तो वो पूछ के जाता है, नहीं जाता है, वो उसको कौन लेके जाता है, इन सब के लिए एक रजिस्टर बनानी जरूरी है। और भी इस ट्रैकिंग रजिस्टर में आप अपने अनुसार इस चीज को जोड़ सकते हैं। 25वां शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा पुस्तिका एवं सेवा इतिहास संधारण पंजी, आपको शिक्षक डायरेक्टरी से कह सकते हैं। 26 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की अनुपस्थिति विवरणी एब्सेंटी, अवकाश पंजी, वेतन प्रदायनी पंजी, सुरक्षित शनिवार पंजी, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने गठन किया है लेकिन इस पे काम होता नहीं है। यू डैश रिकॉर्ड पंजी, वर्क प्रबंधन एवं संचालन पंजी, अभिश्रव पंजी, इसको इनवॉइस कहते हैं। अभिश्रव का मतलब इनवॉइस होता है। ये आपने देखा कि ये 32 ऐसे पंजी हैं जिसे दोनों विद्यालयों में बनाए जाते हैं। अब इसको जानते हैं, कुछ इसके अलावा भी कुछ ऐसी पंजी है जिसे आपको बनाई जाती है। तो पहले जानते हैं वो कौन सी पंजी है जिसे सिर्फ आपको प्रारंभिक विद्यालयों में ही बनाई जाती है, वो हम देखते हैं, आपको चलते हैं। चलिए पहले देखते हैं प्रारंभिक विद्यालयों में। प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति, जिसे वीएसएस की गठन के वाले कहानी को समझते हैं, समिति उसको कहते हैं। इसकी मासिक बैठक की पंजी, इसके गठन की पंजी आपको बनाई जाती है, ठीक है। ये दो अलग अलग पंजी बन जाती हैं, क्योंकि एवं लिखा हुआ है। गठन की एक अलग पंजी बनती है और मासिक बैठक की अलग पंजी है, जिसमें आपको प्रस्ताव रखे जाते हैं और एक प्रस्ताव पास किए जाते हैं। ये दोनों वाले बात है, ठीक है। उसके बाद बाल पंजी, तीसरा बाल संसद गठन और बैठक पंजी, मुहिम पंजी, सीजन पंजी, पुस्तक वितरण पंजी, एफएलएन किट वितरण पंजी। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों को नोट करने की जरूरत है। और ये सारे पंजी बनते हैं और विद्यालय में भले आप बना के नहीं रखे हैं, लेकिन इन सब पंजियों को बनाना जरूरी होता है। उसके बाद आता है पुस्तक वितरण पंजी, एफएलएन किट वितरण हो गया। चाइल्ड प्रोफाइल रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बन जाता है तो आपको शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में इन सब पे बात करने में आसानी होती है। 9वां स्वास्थ्य जांच पंजी। उसके बाद 10वां आयरन एंड फोलिक एसिड वितरण पंजी। उसके बाद कृमिनाशक दवा वितरण पंजी, चाइल्ड पोर्टफोलियो रजिस्टर, चखना पंजी। क्लियर हो गया। ये आपको प्रारंभिक विद्यालय में इसको बनाने की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये कौन सी पंजी है जो उन 32 के अलावा बनानी पड़ती है। ये है, देखिए, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र का वितरण पंजी, एडमिट कार्ड, वहां चूंकि मैट्रिक इत्यादि की परीक्षाएं होती है, प्लस 2 की परीक्षा होती है, तो इन सब चीजों की वहां ध्यान रखने की जरूरत है। इन सबकी पंजी बनती है। शुल्क पंजी, तीसरा विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन और बैठक पंजी। इसका गठन कैसे होता है विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, उसको जरूर जाके देखिए। चौथा है विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन और आपको बैठक पंजी। क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ वित्तीय अभिलेख जिसे बनाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ये वित्तीय अभिलेख जो है, इन सब पंजियों के अलावा ये वित्तीय अभिलेख है जिसे आपको बनाना होता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में आपको कोष प्राप्ति और निष्कासन सीमा पंजी है। कोई कोष मान लीजिए आपके विद्यालय में प्राप्त होता है और उसको कैसे आप निष्कासन करते हैं, उसको कैसे खर्च करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, इन सब के लिए आपको
पंजी बनानी पड़ेगी। कैश बुक, रोकड़ पंजी, खाता बही, लेजर बुक, पीपीए यानी प्रिंट पेमेंट एडवाइस, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है पीपीए क्या है, ये पीपीए पंजी बनती है। विपत्र गार्ड फाइल, स्वीकृति आदेश फाइल, उसके बाद पीएम पोषण योजना। मान लीजिए इसमें जो ऐसी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको 1 to 5 6 to 8 में बनाने पड़ते हैं और कुछ माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बनाने पड़ते हैं। जैसे पीएम पोषण योजना है, ये उच्च माध्यमिक में नहीं बनाना पड़ता है। अब जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम पोषण योजना दैनिक पोषाहार पंजी 1 से 5 तथा 6 से 8 में अलग अलग बनाए जाते हैं। फल और अंडा पंजी ये अलग बनते हैं, ये अलग बनते हैं। मान लीजिए कि आपका विद्यालय 1 से 8 है, प्रारंभिक है, तो 1 से 5 के लिए अलग आप पीएम पोषण का जो दैनिक पोषाहार पंजी बनाइएगा, 6 से 8 के लिए अलग बनाइएगा। उसी तरह से फल अंडा का भी आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? फल अंडा पंजी भी बनता है। उसके बाद क्या है? चेक भंडार पंजी, भंडार पंजी, रोजनामचा पंजी, यानी डेली वर्किंग में क्या क्या कुछ चीजें होती हैं, ये आपको वो रोजनामचा जो है जर्नल एंट्री बताती है कि आपको कौन कौन से काम डेली आपने किया है और क्या क्या काम आपका बाकी है। इन सब चीजों को डेली रूटीन न्यूज समझिए कि ये डायरी एक तरह से है। ये आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक सारे पंजियों के बारे में बताया, जिस पंजियों के माध्यम से विद्यालय को संचालन करना आपको सुलभ और सुगम हो जाता है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही अवकाश को लेकर, उसमें बात करेंगे अवकाश, और उसके बाद बात करेंगे हम आपसे वो कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसे विद्यालय स्तर पर सारे शिक्षकों को, सभी हेडमास्टर्स को और सभी हेड टीचर्स को जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको जरूर बताता चलूं कि इन सारे पंजियों में अगर किसी को लगता है कि उसको संधारित कैसे किया जाता है, अगर ज्यादा कमेंट आते हैं किसी खास के लिए, तो मैं उसको जरूर आप तक उससे संबंधित वीडियो लेके आऊंगा और उसको एलोबरेट करूंगा कि कैसे चीजें उसे बनाई जाती हैं, कैसे उसे संधारित की जाती हैं। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।